हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 5 का प्रोमो। मेरी बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं। लास्ट 2 एपिसोड्स बहुत ही अच्छी थी। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा शुरू नहीं किया तो फौरन से पहले शुरू कीजिए। बिलाल अब्बास खान है इसमें और हानिया आमिर है। सो ड्रामे की स्टोरी कुछ यूं है कि एक बंदा है, एक लड़का है, बड़ा अमीर है, बड़ा रिच है, बड़ा क्यूट है, बड़ा नाइस है। उसके लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है, जिसकी तरफ मुड़ के देख ले लड़की उसकी ऊपर फ्लैट हो जाती है। उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, लड़की वैसे ही फ्लैट हो जाती है। साइबर ट्रक चलाता है बंदा, स्टाइल है बंदे का। एनीवेज, हुआ कुछ यूं, उसका टाकरा होता है एक लड़की आयरा से जो उसको जीरो लिफ्ट कराती है। शी इज अ डॉक्टर और वो हाउस जॉब कर रही है, स्टूडेंट है। सो एनीवेज, सारी कहानी अगर आपको मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती, आप जाके पहले एपिसोड देखिए। मैं सिर्फ प्रिडिक्ट करने वाली हूँ कि एपिसोड 5 और 6 में होगा क्या। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसकी बड़ी बहन के जो होने वाले मंगेतर के साथ, कि भाई ये जाके उसको थ्रेटन करता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लाइक आयरा। इसको पता नहीं था कि रिश्ता एक्चुअली उसकी बड़ी बहन के लिए गया है। सो एनीवेज, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी अगले एपिसोड में। पता चल जाएगा जैसे ही आयरा को पता चलेगा कि कामयार ने आके ये भंड डाला है, वो क्लियरिफाई कर देगी सिचुएशन को और रिश्ता दोबारा से शुरू और चालू हो जाएगा फलक का और इश्तियाक का। तो वो एक साइड कहानी है। अब मसला ये है कि इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। एक आदमी है, एक लड़का है, एक क्यूट सा लड़का है, पावरफुल लड़का है, जिसको ये लोग छू भी नहीं सकते। पुलिस उसके हाथ में, पावरफुल लोग उसके हाथ में, डीआईजी के साथ उसकी जान पहचान है, पैसा उसके पास है। तो ये उसे जान कैसे छुड़ाए। एक स्टॉकर एक लड़की के पीछे लग गया है, आप किसी के पास जाके उसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो ये है कामयार और आयरा की स्टोरी। आयरा को इस वक्त इतनी उलझन का शिकार है, पर्दा हटाती है वो बाहर खड़ा है, घर से बाहर निकलती है वो बाहर खड़ा हुआ है, गाड़ी में फूल लेके सॉरी कह रहा है। तो वो कह रही है भाई मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तुमसे जान छुड़ाना चाहती हूँ, मेरी जान छोड़ दो। मुझे तुम्हारी ना सॉरी से दिलचस्पी है, ना तुम्हारे थैंक यू से दिलचस्पी है, ना तुम्हारे गिफ्ट से दिलचस्पी है, ना तुम में दिलचस्पी है, प्लीज गो अवे। लेकिन आमियार साहब की कोशिशें फुल ब्लोन जारी हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो इस लड़की को मना के ही छोड़ना है। मैंने जिस तरह पहले कहा था, मुझे अभी तक शक है कि ये मोहब्बत नहीं है, ये एक तरीके से जिद है। एक बंदा है, अमीर है, उसके पास सब कुछ है, तो वो अब हो गया अपनी जिंदगी में बोर, उसको चाहिए कोई चैलेंज। और चैलेंज उसको क्या मिला है? आयरा। आयरा को वो किस तरह से अपने आप से मोहब्बत का शिकार करता है, तो ये उसके लिए राइट नाउ एक चैलेंज है जिसको वो अचीव करना चाहता है। आयरा को समझ नहीं आ रहा कि वो इस बंदे से जान छुड़ाए, तो छुड़ाए कैसे। सीधी बात तो ये सब सारा सारा मसला यही है। तो एनीवेज, आयरा को घबराहट ये होती है कि वो आंख खोलेगी, पर्दा हटाएगी, ये बाहर खड़ा हुआ है। सड़क पे जाती है, फूल लेके, सॉरी लेके, सड़क पे खड़ा हुआ है। कॉलेज जाती है, ये वहां मौजूद होता है। हॉस्पिटल जाती है, वहां पे ये मौजूद होता है। तो उस बंदी को ये इस तरह से, एक बंदे को खौफ सा हो जाता है कि जहां पे मैं जाऊंगी ये वहां पे मौजूद होगा, मुझे इससे पहले डील करना पड़ेगा। सो शी इज लिटरली वेरी फेड अप, और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से इस बंदे से जान छुड़ाए, क्योंकि उसके बस में नहीं है, उसकी फैमिली के बस में नहीं है। बिकॉज दे आर लाइक अ मिडिल क्लास, डॉक्टर है उसका फादर, वो बहन भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर, मिडिल क्लास लोग है, नौकरी पेशा। और वो है रिच गाय जिसके पास अच्छी खासी पावर है। गुड हार्ट है उस बंदे का, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उसकी इंटेंशंस भी गुड हैं। मुझे ये नहीं अभी तक पक्का पता कि कामयार की इंटेंशन गुड है कि नहीं। एनीवेज, आयरा की सिचुएशन ये चल रही है, कामयार के दिमाग में ही चल रहा है कि मैं क्या तरकीब लड़ाऊं कि ये लड़की राजी हो जाए। उस बंदे ने अपने दिमाग के अंदर सारी नसें जो है ना खोल ली हैं कि किसी किसी तरीके से ना लड़की गाड़ी लेके खुश हो रही है, ना फूल लेके खुश हो रही है, ना उसकी अटेंशन से खुश हो रही है, ना उसके स्टाइल से खुश हो रही है, ना उसके आसपास जो वो फिर रहा है उससे इंप्रेस हो रही है। लेकिन लड़की किसी कल चैन नहीं पा रही, किसी कल काबू में नहीं आ रही। तो वो कह रहा है यार जो भी चीज मैं करता हूँ ये उल्टी क्यों पड़ जाती है, उल्टी क्यों पड़ रही है हर चीज। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे हरबे, इससे बहुत कम हरबे में इस्तेमाल करता था दूसरी लड़कियों पे, और दूसरी लड़कियां तो एकदम यूं सेट हो जाती थी, ये लड़की क्यों नहीं सेट हो रही, करूँ तो आखिर क्या करूं। इस वक्त हुआ ये कि अगली किस्त में इस पे होगी किस्म, कुदरत, कुदरत है ना, हाँ, कुदरत मेहरबान हो जाएगी कामयार के ऊपर। होगा कुछ यूं, गलत गलत बात है, लेकिन बस कोई रास्ता निकलना होता है, अल्लाह मैंने कोई रास्ता निकालना होता है। रास्ता यूं निकलेगा कि कामयार की जो दादी हैं उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाएगी, काफी ज्यादा सिवियरली खराब हो जाएगी, और वो कामयार अपनी दादी को लेकर बहुत ही परेशानी के आलम में जाएगा हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में ड्यूटी पे उस वक्त होगी डॉक्टर आयरा,
जो कि इसकी दादी को ट्रीट करेगी। वहां से आयरा की और कामयार की थोड़ी सी जो आउट ऑफ द वे काइंड ऑफ कन्वर्सेशन शुरू होगी। उसको नजर आएगा कि कामयार कितना लविंग ग्रैंडफादर है, कितना लविंग केयरिंग पर्सन है, और वहां से उसके दिल में थोड़ा सा जगह बनना शुरू होगी कामयार के लिए, थोड़ी जगह बनना शुरू होगी। ये मैं नहीं कह रही कि मोहब्बत शुरू हो जाएगी, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं से तो आपने स्टार्ट लेना होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में दादी की बीमारी और उनकी हॉस्पिटलाइजेशन आयरा और कामयार के बीच ताल्लुक को शुरू करेंगे, थोड़ा सा। So आप let me know what do you think about this drama and my predictions. I am pretty sure you are liking it and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हानिया की और बिलाल की केमिस्ट्री और over the screen present. So please subscribe my channel and let me know what do you think about my review.